सबसे पहले सबसे अहम खबर, अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप से बदनाम किया जा रहा है। रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ्फुज करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, आईनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियोज की कोई अहमियत नहीं है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत समझा जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वजीर आजम था। हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप से बदनाम किया जा रहा है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई आज की समाअत में? साबिक CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले सिलसिले केस के दौरान चीफ जस्टिस ने बहुत अहम रिमार्क किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर के ऊपर एक पैगाम दिया है कि अगर शफाफ इंतखाबात में कहीं भी कोई बदनीयती होगी तो फिर अदलिया जो है वो उसमें मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाले इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं। तब हमारे इदारे की बात होगी तो फिर हम इसका हर मुमकिन तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने जो है वो ये भी वजाहत की कि गुज़िश्ता समाअत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक बातों का जो है वो गलत मतलब लिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने एक केस में कहा कि 1988 में सिर्फ एक ईमानदार वज़ीर आज़म था। हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। हमने ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, अदलिया का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दौरान समाअत जो है वो गुलाम महमूद डोगर के वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि मैंने गुलाम महमूद डोगर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्विस ट्रिब्यूनल के एक बेंच ने गुलाम महमूद डोगर को बहाल किया जबकि दूसरे बेंच ने जो है उसका फैसला जो है मुअत्तल हो चुका मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी में तबादलों की मंजूरी के बाद आपका मामला भी वैसे भी गैर मुअस्सर हो चुका है। और दौरान समाअत जो है वो आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि अगर यही मामला है तो फिर मैं जो है वो CCPO गुलाम महमूद डोगर की अपील जो है वो वापस लेता हूँ। ताहम अपील वापस लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। जी ठीक है, मामला निपटा दिया गया तैयब, लेकिन जो बड़े अहम दिए गए तो दोनों जानिब से जो वकला पेश हुए उनके दलाइल की भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। और गुलाम महमूद डोगर का करंट स्टेटस क्या होगा? जी, गुलाम महमूद डोगर को जो है वो तो नौकरी पे बहाल कर दिया है ना, तो वो तो अभी CCPO लाहौर के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तो वो सर अंजाम देते रहेंगे। ताहम जो वकील इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि तबादलों का इख्तियार जो है वो जो है इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ने ये इख्तियार निगरान हुकूमत को दे रखा है। जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि फिर आप निगरान हुकूमत में भी चेक एंड बैलेंस रखें ताकि वो ये जो इख्तियार है इसको सही तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सके। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस का जो है वो ये कहना था कि आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तेमाल करता है। साबित हो गया कि निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत के साथ ही कर सकती है। इलेक्शन कमीशन खुद से भी निगरान हुकूमत। ठीक है तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और सदर पाकिस्तान और जजेस के फोन टैप किए जा रहे हैं। फोन टैप